नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। क्यों? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में मोदी जी का कमाल लोकसभा के चुनाव में लगातार पिछले 3 चुनावों से देखने को मिल रहा है। 2014 में 7 की 7 सीट बीजेपी जीत गई, 2019 में भी जीत गई और 2024 में भी जीत गई। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है, 14 के बाद 15 में हुआ, बीजेपी का सूफड़ा साफ हो गया। बीजेपी केवल 3 सीटों पर सिमट गई। 70 में 3 बीजेपी, 67 आम आदमी पार्टी। 2020 में चुनाव हुआ, बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी को मिली 62 सीटें। कांग्रेस को दोनों बार 0 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है, उस पर बीजेपी का दबदबा हुआ करता था। 2022 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, बीजेपी से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीट को भी छीन लिया। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की दाल गलती नहीं है। और अब की बार बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 50 सीटें अब की बार चुनाव में लाएंगे, 60% वोट लाएंगे। हालांकि दावे सब कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कर रही है 70 की 70 लाएंगे। लेकिन क्या नजारा हो सकता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। एक एक सीट के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, जहां जहां पर आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर आपकी जो भी राय हो, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को जेल में भी रखा गया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम बड़े बड़े आरोप भी लगे। तो इस समय मुख्यमंत्री नहीं हैं, अतिशी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है। मतलब कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी पर एक महिला को बैठा दिया है और बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। सच्चाई है, पानी को लेकर हो, पहले से ही बिजली को लेकर हो, उसके अलावा महिलाओं को 2100 रुपये देना हो, और इसके पहले विधवा महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट योजनाएं चलाई जा रही हैं। तमाम लोग ये कहते हैं, जैसे जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को तो फ्री को बढ़ावा दे रहे हैं, देश के लिए नुकसान है। लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी का कमाल, फ्री पैसा जो दिया गया उसका ही है। उसके अलावा आप चले जाइए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, फ्री में अगर बीजेपी देती है तो उसको देशभक्ति बोला जाता है, अगर विपक्ष का कोई नेता देता है तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। कहीं ना कहीं इस मामले में आप लोग समझ बूझ कर कमेंट करिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहेंगे। आंकड़ा देखने में छोटा है लेकिन बहुत सारे संकेत को बयां कर रहा है। आपके सामने देख सकते हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, अन्य है। 2008 की परिस्थितियों में देखेंगे तो बीजेपी को 23 सीट मिली थी, 70 सीटों में 35 सीट चाहिए। 2008 में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। आम आदमी पार्टी 2008 में थी नहीं। कांग्रेस को 43 सीट मिली थी, बीजेपी का 36.34% वोट, कांग्रेस का 40.31% वोट और बीएसपी का 14.05% वोट। यानी कि अदर को भी यहां पर वोट मिलता था, बसपा को भी वोट मिलता था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं बसपा का वोट कहां से कहां चला जाएगा, अभी आप देख लेंगे दिल्ली में। तो 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी और इस सरकार में तमाम कांग्रेस की सरकार के द्वारा काम भी कराए गए। इसको लेकर के आप सब लोग जानते हैं। 2013 में जब चुनाव हुआ दोस्तों, 2013 में चुनाव हुआ
बीजेपी को 33.07% वोट मिला और आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, 29.49% चुनाव वोट मिला। कांग्रेस को 8 सीटें मिली, 24.55% वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, 5.35% वोट मिला और अदर को 7.54% वोट मिला। इनको 3 सीट मिल गई, देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 2013 और 2008 में बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा गैप घट गया। कितना वोट, 14 से 14.05 से 5.35 पर आ गई। बसपा की स्थिति खराब हो गई, कांग्रेस 8 सीटों पर आ गई। तो यहां पर जब 2013 में कुछ समय के लिए सरकार बनती है, ज्यादा दिन नहीं चल पाई, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। केजरीवाल को कांग्रेस ने समर्थन दिया था उस समय। उसके बाद 2015 का चुनाव हुआ, बीजेपी का आप वोट देखिएगा 2015 में 32.20, देखिएगा 40 टच नहीं कर रहा है बीजेपी, 40 टच नहीं कर रही, 32, 33, 36, 13 की तुलना में कम हो गया, 2008 की तुलना में कम हो गया। और वहीं पर आम आदमी पार्टी को 54.530 67 सीट मिली और कांग्रेस को 0 सीट मिली, 9.7% वोट। बसपा का वोट देखो कैसे धराशायी हो गई, बसपा धराशायी हो गई, कांग्रेस धराशायी हो गई। हां, बीजेपी के पास अभी वोट है और अदर को यहां पर देख सकते हैं कोई सीट नहीं मिली। पहले 9%, फिर 7.5%, फिर 2.5% पर अदर भी आ गया। 2020 का चुनाव हुआ, बीजेपी ने कसकर मेहनत की। शाहीन बाग का मामला था, आपने देखा होगा, शाहीन बाग का मामला था। सीएए को लेकर के धरना चल रहा था और दंगे भी हुए दिल्ली के अंदर, लेकिन बीजेपी को कस करके जितनी मेहनत हो सकती थी वो सब कुछ किया गया। गृह मंत्री खुद पर्चे बांटे, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किए, नफरती जितने बयान देने चाहिए थे दिए तमाम बीजेपी के छोटे मोटे नेता, लेकिन बीजेपी 38.7% से आगे नहीं बढ़ पाई। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी यहां 30 सालों से सत्ता में दूर है और 8 सीटें ही मिली। ये मतलब कि इतनी पोजीशन बनाई थी बीजेपी ने, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण किया था, लेकिन बीजेपी अरविंद केजरीवाल के काट को नहीं प्राप्त कर पाई। फिर एमसीडी का चुनाव हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं भाजपा को 104 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 134, कांग्रेस को 9, अन्य को 3 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं जीत पाती थी, लेकिन 2022 में बीजेपी के इस किले को भी आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त कर दिया और आम आदमी पार्टी को 134 सीट, भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटें मिली। आप सोचिए, जो भाजपा 272 में से 181 जीतती थी, 104 पे आ गई। आम आदमी पार्टी 49 जीती थी, इसके पहले जब चुनाव हुआ था 134 पे आ गई। कांग्रेस 31 जीती थी, 9 पे आ गई, अन्य 3 सीटें पर। सोच सकते बहुमत के लिए 126 चाहिए और इसमें भी तमाम पार्षदों को बीजेपी ने तोड़ने का प्रयास किया, अपने साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी अभी तक सफल नहीं हो पाई। और वहीं पर बीजेपी को जो 2022 के एमसीडी में चुनाव में वोट मिला, आप समझ सकते हैं बीजेपी को मैक्सिमम 39% वोट मिला है, 2017 में भी और 2022 में। उसी 39% में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीत लेती थी, 181 सीट जीत लेती थी। लेकिन वही मामला यहां पर क्या है, कांग्रेस का वोटर एमसीडी में तो कांग्रेस के साथ चला जाता है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव होगा, देखिएगा 14% मिला था 2017 में, 2022 में कांग्रेस का वोट 2017 में 21% मिला था, कांग्रेस का वोट 11.68% हो गया। 2017 में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, 22 में 9 सीट हो गई। तो यही वोट देखिएगा, यही वोट बीजेपी से यहां चला जाता है। अब की बार देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। बीजेपी का 1-2% वोट इसमें चला जाता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाता है 50-54% का। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौतियां हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव होता है, बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत जाती है, तो लोकसभा में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन विधानसभा में
बीजेपी को दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि आप देखेंगे अभी एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे, अभी महापोल आना शुरू हो जाएंगे, अभी ओपिनियन पोल सर्वे आना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग कंपनियां देंगी। बहुत सारी कंपनियों का सही भी होता है, बहुत सारी कंपनियों का गलत भी होता है। तो जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो आपने देखा होगा महापोल जो दे रहा था, महापोल आम आदमी पार्टी को 54, टाइम्स नाउ 44, इंडिया न्यूज 53 से 57, रिपब्लिक जन की बात 48 से 61, एबीपी वोटर 49 से 63, टीवी 9 54, ये न्यूज एक्स 50 से 56, आज तक 59 से 68 सीट दे रहा था। भाजपा को मैक्सिमम 21 और 19 सीटें ही मिल रही थी और 26 भी मिल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई। अब जो 2024 के चुनाव की बात है, 2025 के चुनाव की बात है, बीजेपी दावा कर रही है कि 43% वोट लाएंगे, 50% वोट लाएंगे, 48% वोट लाएंगे, 40 से 47 सीटें जीतेंगे। लेकिन सच्चाई अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी दिल्ली के अंदर कमजोर है। क्यों कमजोर है? विधानसभा के चुनाव में क्यों कमजोर है कि जो आम आदमी पार्टी है इसके कुछ स्कीम है जो लोगों को पसंद आती है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं कर पाती। गाना बजता है आम आदमी पार्टी का, प्रचार कभी देखिए, मेरा रंग दे बसंती चोला ए माए रंग दे बसंती चोला, देशभक्ति गाने बजते हैं, भगत सिंह की फोटो को लेकर प्रचार किए जाते हैं। जिससे बीजेपी जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप को लेती है, उस मामले में केजरीवाल को पछाड़ नहीं पाती। केजरीवाल 10 कदम आगे हैं। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, केजरीवाल 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, 16 के टिकट काट दिए। सोचिएगा, है हिम्मत कांग्रेस के अंदर, जहां पर कांग्रेस सरकार में हो, जैसे हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, तो आपको पता है जो 2,000 से जीते थे, कांग्रेस ने उनको फिर से विधायक का टिकट दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो 25,000 से भी जीता है, सर्वे कराया, इन्होंने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? लोग केजरीवाल को चाहते हैं लेकिन विधायक को नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अलावा विधायक किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, उत्तर प्रदेश में सपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, जिस पार्टी, तमाम ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक ऐसे हैं चुनाव जीतने के बाद जनता को मूर्ख समझते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए इतनी बड़े तादाद में टिकट काट दिए, और जिसको भी वोट देना है आम आदमी पार्टी को देगा, विधायक के नाम से कोई विशेष मतलब भी नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिए जो भाजपा से आए और भाजपा से लड़े तो अच्छे वोट पाए। पहले सर्वे कराया, भाजपा में उनकी अच्छी स्थिति है तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जब उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, कांग्रेस के कई नेताओं को शामिल कराया जो अपने कांग्रेस के साथ लड़ करके 10,000 8,000 वोट प्राप्त किए, 10,000 8,000 वोट प्राप्त किए, 20,000 वोट प्राप्त किए, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था। तो अपने विधायकों के टिकट काट करके अन्य लोगों को, अन्य पार्टियों से आए हुए लोगों को, लोकप्रिय लोगों को आम आदमी पार्टी टिकट देती है। और बूथ पर सारा गेम ईवीएम करने से नहीं होता है। बूथ पर 3,000 पन्नों की कॉपी सौंप दी चुनाव आयोग को, चलो वोट काटा गया है, नैरेटिव बनाओ। तो आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों में बहुत आगे है, बीजेपी से भी आगे है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में फायदा उसको नहीं मिल पाता, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल की स्थिति आज भी मजबूत है। हाँ, हो सकता है 62 से 50 सीटों पर आ जाए, ये भी तो हो सकता है, 62 से 63 पर भी जा सकते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। हमारे आकलन में जो है आम आदमी पार्टी अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी। कड़ी टक्कर के अलावा सरकार फिर बनाएगी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नमस्कार।